अस्सलामुअलैकुम लीडर टीवी की जानिब से मैं मुताहिर लाहौरी आज आपको अंदरून के एक ऐसे लड़के से मिलवाने वाला हूँ। वो आपने सुना होगा कि अंदरून का लड़का हो और बॉडी बिल्डिंग का शौक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपको नबील उर्फ रज़ी भट्ट से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने 2021 का मैन फिज़ीक का टाइटल भी जीता हुआ है। उनसे जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी और ये भी जानेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना कर कर इस पोजीशन पर आना पड़ा है और उन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी हैं, फेस की हैं, कहाँ कैसे थे, कहाँ से कहाँ आ गए हैं, और कुछ और सवालात भी उनसे करेंगे। तो चलिए आपको चल कर मिलवाते हैं उनसे आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है रज़ी भाई? शुक्र ठीक है। आपकी वार्म अप हो रहे हैं? बस अभी ट्रेनिंग करके बैठे ही हूँ, फारिग होने लगा था बस। ट्रेनिंग आज आपकी किस चीज़ की गेम थी? आज मेरी बाइसेप की थी। बाइसेप की थी। तो आज शुक्रिया आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल करना चाहता हूँ, आपने मैं टाइम दिया है। कोई मसला नहीं। तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब टिकटॉक पे भी आप छाए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी छाए हुए हैं, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, जिधर देखें रज़ी भट्ट हो रही है। फजलो करम है कि बस इतनी इज़्ज़त मिली है, नहीं तो मैं तो इस काबिल भी नहीं था। तो कहाँ से स्टार्टअप लिया आपने? आप मतलब मुझे लगता है कि आप पहले काफ़ी स्किनी थे। मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था। मेरा वेट कोई यही 40 किलो 45 किलो से ऊपर जाता ही नहीं था। तो उसके बाद बस फिर मैट्रिक किया है, उसके बाद छुट्टियाँ आ गई मैट्रिक की। दोस्त जाते थे जिम, उनके साथ जिम जाने लग गया, देख देख कर शौक़ पड़ गया। तो बस फिर वो ऐसा शौक़ पड़ा है कि वही अब अपना जिम बना लिया, वही बिज़नेस बन गया और इसी को अपना सब कुछ बना लिया। तो मैं थोड़ा बताएं, आपने टाइटल जीता है मिस्टर मैन फिज़ीक, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही। कौन सी ईयर? मैं 2021 में आप? जी बिल्कुल। तो आगे क्या प्लान है? आगे अभी इंशाल्लाह पंजाब की तैयारी में हूँ और अभी तक पंजाब की कोई डेट तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी में होगा पंजाब का कंपटीशन, तो इंशाल्लाह उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हर जगह आप छाए हुए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी छाए हुए हो। तो कहाँ से आपने स्टार्टअप लिया और आप कहाँ पे खड़े हुए हो, इस हवाले से ज़रा हमें बताओ। बस ये अल्लाह पाक का फजलो करम है कि मुझे इतनी इज़्ज़त मिली है, वरना तो मैं इस काबिल भी नहीं था। तो बाकी बस आपके सामने ही है। मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब काफ़ी स्किनी से आप आए हो, ऐसे ही? मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, मेरा वेट था 40-45 इससे ऊपर जाता ही नहीं था, तो खाता पीता भी तो लगता ही नहीं था। उसके बाद फिर मैंने जिम ज्वाइन की, मैट्रिक के पेपर दिया, छुट्टियाँ हो गया। दोस्त वगैरह जिम जाते थे, तो अपने से बड़े दोस्त थे मेरे, वो जिम वगैरह जाते थे, तो उनके साथ आना जाना। ट्रेनिंग नहीं करता था, बस साथ चले जाता था टाइम पास करने के लिए। फारिग होता था, छुट्टियाँ हुई थी, कोई कोर्स वोर्स कुछ भी नहीं कर रहा था, तो बस साथ चले जाता था। वो देख देख के तो शौक डल गया। अच्छा, तो काफ़ी लोगों ने डिग्रेड भी किया होगा कि यार तेरे को नहीं होना, छोड़ दे। ऐसे ही सब ने डिग्रेड किया। आपको पता है मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिग्रेड करते हैं, कुछ दोस्त भी अपने ऐसे होते हैं। तो जब मैंने ट्रेनिंग की स्टार्ट, तो मैं जब जाता था वापस जिम से घर, लड़कों को पता लगा ये जिम जाने लगा है, तो वो यही देख कर कहते थे कि यार तू तो बॉडी बिल्डर बन गया, यानी कि मुझे मजाक करते थे, तंजिया कहते थे। तो मैं उनकी बातों को सीरियस ले लेता था कि शायद मुझे वाकई बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं इस बात को लेकर लगा रहा। अच्छा, ये एक बात बताऊँ, अंदरून के लड़के हैं और अंदरून के लड़के काफ़ी ज़िद्दी भी होते हैं। जो उन्होंने ठान लेनी है वो उन्होंने कर गुजरना है। तो इस बारे में बताएं, आप भी अंदरून के ही हैं, ज़िद्दी आप थे और आपने वो कर दिया, जो उनकी बातें थी वो आपने अपनी सक्सेस में तब्दील कर दी। तो उनकी बातों ने तो मुझे बनाया है, क्योंकि उनकी बातें ऐसी थी, वो बस शुगल में कहते थे कि तू मान रहा है, और मैं समझता था वाकई में बन रहा हूँ, तो मैं रेगुलर हो गया, जाने लग गया, और बस फिर अल्लाह पाके। तो आपके पास टाइटल भी है माशाल्लाह, वो टाइटल के हवाले से थोड़ा बताएं, कौन से ईयर में मिला और कौन सा टाइटल है आपके पास? 2020-21 का टाइटल है मेरे पास, 2021 का मैन फिज़ीक का। तो इसका सफ़र बस इस तरह से शुरू हुआ कि ट्रेनिंग वगैरह करता रहता था, तो उसके बाद फिर यही शौक़ बना लिया, यही फिर अपना जिम, अपना बिज़नेस बना लिया। तो लाजमी सी बात है, जब ये अपना बिज़नेस बन गया तो फिर मैं कंपटीशन मेरे लिए खेलना ज़रूरी था, तो बस उसमें मेहनत करते रहे। कुछ मेरे टीचर की बड़ी मेरे पे मेहरबानी थी, मेरा पार्टनर भी है, उनसे भी मैं आपको भी मिलवाता हूँ। तो उसके अलावा आपकी आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करना है? आगे बस अब यही बिज़नेस है, इंशाल्लाह ताला दूसरी ब्रांच बनाने का सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी बन जाएगी। इसके हवाले से, कंपटीशंस के हवाले से? कंपटीशन के हवाले से कि पंजाब का कंपटीशन आ रहा है, उसी की तैयारी शुरू की हुई है। अभी तक उसकी डेट तो आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी में हो जाएगा। अच्छा रज़ी भाई, हमें बताएं, ये जो कुछ लोग इंजेक्शन ले लेते हैं और सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, इसके सुने काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, आगे जाके प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसके हवाले से कुछ बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो मतलब कि जो न्यू जनरेशन, जो भी न्यू कमर आएगा, तो मैं मना ही करूँगा कि उसको कोई प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई स्टीरॉइड्स वगैरह, कोई सप्लीमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि
इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होती है, लाजमी सी बात है। केमिकल ये भी एक, तो मैं कभी किसी को कोई रेकमेंड नहीं करूँगा ऐसा। आप नेचुरल डाइट ले, अच्छा फूड ले, अच्छा खाए पिए और मेहनत करें तो कुछ वक्त लगेगा, आप बन जाएंगे। लेकिन मतलब फास्ट इतनी जल्दी में बनने की कोशिश ना करें, स्लो चले, मतलब शॉर्टकट्स ना ले। तो आपने मतलब ये काफ़ी माशाल्लाह आपका डोली से डोला बन गया है तो इसका क्या आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं वेट गेन करने के लिए? मुझे इस फील्ड में 7 साल हो गया। अब मैं आपको अपनी डाइट क्या बताऊँ कि मैं मतलब जब मैंने बल्क करना था, साइज़ करना था, तो मैं स्किनी इतना था कि मैं पिज़्ज़े, बर्गर, फास्ट फूड सब कुछ खा लेता था, मुझे वो भी नहीं लगता था। वो बस फिर एक टाइम ऐसा आया, एक एज ऐसी आई, कुछ टीचर ऐसे मिले कि जिसने मुझे ट्रेन किया, उसने बताया इतना टाइम टेबल, आपने अपनी नींद पूरी करनी है, डाइट इस तरह से इस तरह रखनी है, टाइम टेबल बनाकर सारा चलना है प्रॉपर। तो उसके बाद फिर मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता लगा रहा और डे बाई डे मेरा वेट गेन होता गया। तो अभी भी दिल करता है पिज़्ज़े हों, शवारमे हों और रज़ी भट्ट हो और साथ में चॉकलेट्स वगैरह हों, ऐसे की चीज़ों का अभी दिल करता है? बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन जब डाइट भी होती है तो फिर तो खा नहीं सकते। फिर चीट मील जब करनी हो तो फिर ऐसी वैसी कोई चीज़ खा लेते हैं, लेकिन मैं अब ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि अब जैसे ही खाओ तो वो बड़ी जल्दी लगता है। पहले तो लगता नहीं था, तो अब बहुत जल्दी लगता है। अब मतलब फिर वो फैट्स वगैरह हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कंट्रोल कैसे करते हैं कि यार नहीं खाना, सामने भी पड़ा हो, किस तरह कंट्रोल करते हैं? शुरू में तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन वो अब आदत पड़ गई। जब लोग देखते थे, तारीफ़ करते थे, फिर अल्लाह पाक की तरफ से कामयाबी मिली, तो पता लग गया कि यार ये वाकई मतलब कि फ़ास्ट फूड वगैरह मतलब आप ये चीज़ें ना ही यूज़ करो, बाहर के खाने गंदे मिर्च मसाले पता नहीं कैसे जो भी। अब खाना है ठीक है, एक आधा दिन चीट मील का रख लो वीक में या मंथ में, तो बस फिर वो लोग मोटिवेट लोग ही करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो फिर वो शौक बढ़ ही जाता है, ना चाहते हुए भी बढ़ जाता है। जी नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी उस्ताद का या किसी शख्स का हाथ होता है। आज हम आपको रज़ी भाई के टीचर से मिलवाएंगे जो कि ख़ुद भी मिस्टर लाहौर 2019 रह चुके हैं। इनकी कामयाबी के पीछे उनका हाथ है, उनसे भी चलते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तागा आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सुनने में है रज़ी भाई के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी कामयाबी जहाँ पे जिस मुकाम पर वो हैं, और माशाल्लाह आप खुद भी मिस्टर लाहौर रह चुके हैं, इस हवाले से थोड़ा बताएं। बेसिकली कोई भी स्टूडेंट जो होता है ना, उसकी अपनी ही स्ट्रगल होती है, एक अच्छे टीचर की सिर्फ गाइडलाइन होती है। तो ये मेरा कज़न भी है बेसिकली, तो मेरी सिर्फ गाइडलाइन थी, इसके पीछे स्ट्रगल उसकी अपनी थी, दिन रात की जो स्ट्रगल की है, बस वो प्रॉपर एक गाइड करना होता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि मतलब एक अच्छा टीचर अपने पास रखें जो आपको परफेक्ट गाइडलाइन दे, आपका डाइट प्लान मेंटेन करे, आपका जो भी स्केजुअल है, सप्लीमेंटेशन है, और आप अच्छे टाइम पीरियड के अंदर आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए सजेस्ट करें। वो मोस्टली जो आजकल के स्टूडेंट हैं वो ऐसे टीचर्स को रिकमेंड करते हैं जो खुद एक बॉडी बिल्डर होते हैं, मोस्टली जो दिखने में बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो परफेक्ट टीचर है ना, वो एदर अच्छा न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए उसके पास, जो कि उन लोगों के पास नहीं होता। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बॉडी देखकर टीचर ना बनाएं, एक अच्छा बॉडी बिल्डर देखकर टीचर कभी भी ना बनाएं। उस इंसान को टीचर बनाएं जिसके पास नॉलेज हो, अच्छा न्यूट्रिशन हो, वही आपको बिल्डअप कर सकता है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट आप लोगों ने देख लिया है। तो कभी इन्होंने तंग किया होगा कि यार उस्ताद जी आज नहीं मैं आना, आज मेरी बस हुई है, रहने दे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहा। जो इंसान स्ट्रगलर होता है और दिल से स्ट्रगल करने वाला होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं। चपेट चपूर मारी है ट्रेनिंग के दौरान के नहीं, कभी ऐसा नहीं ज़िंदगी में हुआ है। किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा मैंने किया ही नहीं अपने। बेसिकली सब अपने अपने लिहाज से परफेक्ट अपना देते हैं रिस्पॉन्स, तो देख लिया जाता है पहले भी कि स्टूडेंट के अंदर कितनी पावर है, कितनी गेम कर सकता है, उसके लिहाज से भी गेम उसकी की जाती है, वर्कआउट उसके लिहाज से उसका किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाजरीन, इनको देख के मेरे में भी जज्बा और जुनून पैदा हो गया कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग शुरू कर अपने नाम कोई खिताब लगा लूँ। तो अब आप भी जाएँ और मुझे भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हो गया स्टार्ट। लीडर टीवी के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।